मतलब ये हुआ कि हम बहुत थोड़े से मैथ से बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल करते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल एनर्जी हो तो मैं इस तरह के 1000 बल्ब 10,000 साल तक कंटिन्यूस जला सकता हूँ। तो ये समझते हैं कि अगर कोई मैस स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज फसीर रहमान एंड यू आर वाचिंग नुसरत फाउंडेशन। 26 साल का एक नौजवान जो कि स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क के तौर पर जॉब करता था, 1905 में 5 साइंटिफिक पेपर पब्लिश किए जिसने फिजिक्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। जी हाँ, वो नौजवान कोई और नहीं एल्बर्ट आइंस्टाइन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के 5 साइंटिफिक पेपर्स में एक पेपर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का था और उस पेपर में जो एक इक्वेशन बहुत ज़्यादा फेमस हुई वो है E इज इक्वल टू mc², यानी एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस इक्वेशन से पहले एनर्जी और मैस दोनों एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज थी। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद लिखा, प्री relativity physics contain 2 conservation laws of fundamental importance. The first one is the law of conservation of energy and the second one is the law of conservation of mass. These two appears there as completely independent of each other. Through relativity physics, they melt together into one principle. जहां पे ये इक्वेशन बहुत ज्यादा फेमस हुई वहां पे इसके साथ बहुत सी मिसकंसेप्शन भी अटैच होगी और कुछ लोग तो इसको ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं। मींस कि वो समझते हैं कि मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करना या एनर्जी को मैस में कन्वर्ट करना, ये वर्ड कन्वर्ट यूज करना भी एक इनअप्रोप्रिएट चीज है। मींस कि वो ये समझते हैं कि एनर्जी और मैस बिल्कुल एक ही चीज है, एक ही फॉर्म है और वर्ड कन्वर्ट करना भी एक काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन है। लेकिन बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट ही कर रहे हैं। एक एनर्जी है और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर रहे हैं और मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट वर्ड यूज करना बिल्कुल कंप्लीटली फाइन है, कोई इशू नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये खुद भी यूज किया है। Showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy. And vice versa. इसके साथ जो दूसरी मिसकंसेप्शन है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। मोस्ट ऑफ द पीपल ये समझते हैं कि अगर कोई मैस स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि ये कंप्लीटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है E इज इक्वल टू mc² की। ये इक्वेशन जैसा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ड्राइव हुई है और इसकी जो कंप्लीट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो है E² इज इक्वल टू p² c² प्लस m² c4। अब यहाँ पे E जैसा कि एनर्जी है, P यहाँ पे मोमेंटम है यानी मोशन से रिलेटेड है और जहाँ पे जो m है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और c स्पीड ऑफ लाइट है। और अगर यहाँ पे मैं P को 0 कर दूं यानी कि मोशन 0 कर दूं, स्टैटिक सिस्टम कर दूं, तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो है E² इज इक्वल टू m² c4। और अगर मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लूं तो मेरे पास आंसर आता है E इज इक्वल टू mc²। कंप्लीटली नॉन रेलिस्टिक इक्वेशन है, इसका मोशन के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। और यहाँ पे जो मैस है ये रेस्ट मैस है, स्टैटिक मैस है और इसकी जो साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है इसको हम कहते हैं रेस्ट मैस एनर्जी। तो इसका कोई मोशन के साथ लेना देना नहीं है। अब आते हैं इसकी रियल इंटरप्रिटेशन की तरफ। यहाँ पे E एनर्जी है, M मैस है और C स्पीड ऑफ लाइट है और हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत थोड़े से मैस से बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये जो पेपर पिन है इसका मैस 1 ग्राम है और अगर किसी तरीके से मैं इस 1 ग्राम मैस को टोटली एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी एनर्जी की वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल एंड इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बल्ब है जिसकी पावर 1 वाट है और मेरे पास 1 जूल एनर्जी है, तो मैं इस तरह के बल्ब को 1 सेकंड के लिए ऑन कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 13 जूल एनर्जी हो तो मैं इस तरह के 1000 बल्ब 10,000 साल तक कंटिन्यूस जला सकता हूं, ऑन रख सकता हूं। तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम मैस से बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल होती है। तो इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो मैस डेफिशिएंट आता है वही एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। और इसी तरह न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ज्यादा डिजास्टर इसीलिए क्रिएट करता है कि उसमें मैस एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। उसकी एक मेजर एग्जांपल जो कि नेचर में अवेलेबल है वो है सन का जो रेस्ट मैस है वो अबाउट 10 टू द पावर 9 kg पर सेकेंड कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर, लाइट के अंदर, हीट के अंदर एटसेट्रा। इसकी एक और
मेजर एग्जांपल जो कि सेकंड ईयर की मॉडर्न फिजिक्स में अवेलेबल है वो है पेयर प्रोडक्शन। मींस आपके पास एक कंप्लीट एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में और वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाती है पार्टिकल्स के अंदर, मैस के अंदर। तो ये एक कंप्लीट इंटरप्रिटेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर की। तो फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि हम एनर्जी को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और थोड़े से मैस से बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स को याद करें तो जहां पे मैंने E स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर C4 का स्क्वायर रूट लिया था, तो वहां पे मेरे पास दो वैल्यूज आनी चाहिए, एक प्लस की और एक माइनस की। मैंने प्लस की वैल्यू तो यूज कर ली, विद द नेगेटिव टर्म वेयर इज E इज इक्वल टू माइनस mc स्क्वायर, एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ न्यू वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।